अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब चरम पर पहुंच गया है, खासकर अरब सागर के क्षेत्र में अमेरिकी सेना की मौजूदगी बढ़ने के कारण ये चिंता जताई जा रही है कि कभी भी दोनों देशों के बीच टकराव हो सकता है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सख्त चेतावनी दे रहे हैं, तो दूसरी ओर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। दोनों देशों के बीच परमाणु समझौते को लेकर 2 दौर की बातचीत हो चुकी है। इन बैठकों में मुख्य रूप से ये चर्चा हुई कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम किस तरह सुरक्षित और शांतिपूर्ण रहे। इसके अलावा प्रतिबंधों में राहत और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी बात हुई, लेकिन अभी भी दोनों देशों की रेड लाइन यानी वो सीमा जिसे वो पार नहीं करना चाहते, अलग अलग नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप प्रशासन एक नए प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। इस प्रस्ताव के मुताबिक ईरान को बहुत ही सीमित या टोकन स्तर पर परमाणु संवर्धन करने की अनुमति दी जा सकती है। इसका मतलब यह है कि ईरान परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकेगा, लेकिन ऐसा कोई कदम नहीं होगा जिससे वो परमाणु बम बना सके। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि अगर ईरान ठोस और भरोसेमंद गारंटी देता है तो अमेरिका इस विकल्प पर विचार कर सकता है। ट्रंप प्रशासन पहले ही EEPA और बाकी प्रतिबंध कानूनों के तहत कड़े कदम उठा चुका है। अब ट्रंप चाहते हैं कि कोई समझौता ऐसा हो जो राजनीतिक रूप से अमेरिका में स्वीकार्य हो। अधिकारियों का कहना है कि अगर ईरान ने हमला टालना है तो उसे ऐसा प्रस्ताव देना होगा जिसे अमेरिका ठुकरा ना सके। हालांकि सिर्फ कूटनीतिक विकल्प ही नहीं, सैन्य विकल्प भी मेज पर रखे गए हैं। पेंटागन ने ट्रंप को कई संभावित सैन्य योजनाएं पेश की हैं। इन विकल्पों में कुछ कदम भी शामिल हैं, जैसे सीधे अली खामेनेई और उनके बेटे मोजतबा खामेनेई को निशाना बनाना। एक वरिष्ठ सलाहकार ने कहा कि राष्ट्रपति ने अभी हमला करने का फैसला नहीं किया है, लेकिन ये विकल्प हमेशा उनके लिए खुला है। ईरान की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि उनकी टीम जल्द ही विस्तृत प्रस्ताव पेश करेगी। उनका कहना है कि बातचीत का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण रहे। उन्होंने ये भी कहा कि जिनेवा में हुई हालिया बैठक में अमेरिका ने जीरो एनरिचमेंट की औपचारिक मांग नहीं रखी। अमेरिकी पक्ष का कहना है कि ट्रंप की आधिकारिक स्थिति अब भी जीरो एनरिचमेंट है, यानी ईरान को किसी तरह का संवर्धित यूरेनियम रखने की अनुमति नहीं होगी। लेकिन अगर ईरान का प्रस्ताव बहुत सीमित संवर्धन और कड़े निरीक्षण के साथ आता है तो उस पर विचार किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था के प्रमुख राफेल ग्रोसी भी शामिल हैं। संभावित कदमों में अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों की वापसी, सख्त मॉनिटरिंग और संवर्धित यूरेनियम के भंडार को हटाना या निष्क्रिय करना शामिल है। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह सुरक्षित और शांतिपूर्ण रहे। खाड़ी देशों और मध्यस्थ देशों जैसे ओमान और कतर का मानना है कि कोई भी समझौता ऐसा होना चाहिए जिसे दोनों पक्ष अपनी जीत बता सकें। फिलहाल गेंद ईरान की पाली में है। अगर तेहरान का प्रस्ताव अमेरिकी शर्तों पर खरा नहीं उतरा तो सैन्य कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए आने वाले कुछ दिन न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक राजनीति के लिए भी बेहद अहम साबित हो सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली हर बातचीत, हर प्रस्ताव और हर कदम इस क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता को सीधे प्रभावित करेगा। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह शांतिपूर्ण बनाए रखे, जबकि ईरान अपनी संप्रभुता और तकनीकी जरूरतों के लिए कुछ संवर्धन करना चाहता है। दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाना बहुत चुनौतीपूर्ण है। इस वक्त पूरा ध्यान इस पर है कि दोनों देशों की कूटनीति काम करे और तनाव को बढ़ने से रोका जा सके। अरब सागर में बढ़ती अमेरिकी सैन्य मौजूदगी और ईरान की जुझारू नीति से ये तो साफ है कि किसी भी छोटी सी घटना से भी क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है।